वेलकम फैमिली, आप सभी का स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है न्यू मून इन टॉरस के बारे में, जो कि हमें पता ही है कि लग रहा है 30 अप्रैल को। सभी साइंस के लिए क्या असर रहेगा ये देखेंगे इसमें, साथ ही साथ इंट्रो देखेंगे और रिचुअल देखेंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो अगर अभी तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि है हीलिंग पल्स 777, प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, जो कि मैंने अभी बनाया है रिसेंट में, और इसके ऊपर मैं जोडियक साइंस की रीडिंग को अपलोड कर रही हूँ, या फिर अदर कलेक्टिव रीडिंग्स इसमें आएंगी और बाकी फ्यूचर में देखेंगे कि क्या मैसेजेस आते हैं। तो अगर आप न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी को समझना चाहते हैं तो लास्ट का जो वीडियो है सोलर इक्लिप्स इन टॉरस वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जब न्यू मून लग रहा है उस टाइम पे सोलर इक्लिप्स का वक्त चल रहा होगा, यानी कि खगोलीय घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं, चल रही हैं, इसलिए उसको भी ध्यान में रखिएगा ताकि आप अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकें। तो इंट्रो छोटा सा ही है क्योंकि इसका जो हाफ इंट्रो है वो एक्चुअली सोलर इक्लिप्स के अंदर है। इसको मैंने इसलिए ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि इसकी एनर्जीज थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि ये न्यू मून है और वो है सोलर इक्लिप्स। तो इन दोनों के लिए जो मैसेजेस हैं थोड़े से आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ को दोनों ही चीज़ें इफेक्ट करने वाली हैं। बहुत कुछ करना चाहेंगे अपने जीवन में, क्योंकि टॉरस राशि जो है एक स्टेबिलिटी की बात करती है, आपकी ग्रोथ की बात करती है। जो सोलर इक्लिप्स है वो लगेगा 30 अप्रैल को रात को 12:15 के आसपास लग जाएगा, और उसकी डिटेल्स जो है आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। और सुबह 4:07 तक लगेगा, यानी कि इंडिया में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका जो सूतक काल है या फिर जो इसके नियम कानून है वो मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए उतना प्रभाव तो नहीं होगा, लेकिन खगोलीय घटना होने के कारण प्रभाव तो सभी पे होगा, यानी जो लोग भी इस पृथ्वी पे रहते हैं उनके ऊपर इसका असर जरूर होने वाला है। और जो न्यू मून लगेगा वो लगेगा 12:58 पे रात को, यानी कि 1 तारीख लग चुकी होगी 12 बजे के बाद में। तो इसे 30 का ही मान के चलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 30 तारीख की रात को 12:58 पर न्यू मून लग जाएगा, और अगले दिन यानी कि जो अगली जो रात आएगी 1 मई की, उस पे 1:58 बजे तक लगा रहेगा, यानी कि उस टाइम 2 तारीख हो जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये 30 तारीख की रात को लगेगा 12:58 पे, यानी कि 1 बजने जा रहा होगा तब लगेगा। और अगले दिन और अगला जो दिन होगा 1 मई का, उसकी रात को 1:58 तक लगा रहेगा, यानी कि उस वक्त 2 बज रहे होंगे रात के। तो होप कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो भी आपकी साइंस की रीडिंग है उनको आप देख सकते हैं अपने असेंडेंट से, यानी कि अपनी लगन राशि से देख सकते हैं, अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं अपनी जन्म राशि से। तो देखिए, अगर आपको अपना लगन नहीं पता है, यानी कि अपनी लगन राशि नहीं पता है, सेम ही होती है, और आपको गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है। आप इस बात का वेट नहीं किया करिए कि मैं आपको रिप्लाई करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं देखती हूँ मैं, या फिर कोई काम कर रही हूँ या कोई चीज़ कर रही हूँ, तो मैं उस तक नहीं जा पाती, या कमेंट आपका नहीं देख पाती। तो उसमें फिर आपके मन में ये उलझन रहेगी कि मेरी बात का जवाब नहीं दिया या मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, आपके पास में गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है। आपको जिस बात का जवाब कोई इंसान एकदम से नहीं दे सकता, आपको उस बात का जवाब गूगल एकदम से दे सकता है। और जो लोग इंग्लिश में नहीं लिख सकते वो हिंदी में लिख सकते हैं, और जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नहीं लिखना चाहते हैं उनके लिए माइक का ऑप्शन उपलब्ध है, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं, बोलकर आप उस चीज़ को अपने लिए वहाँ पर पा सकते हैं। इनकी रास्ता खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट किसी पे नहीं रहिए कि कोई आपको बताएगा तभी आप किसी चीज़ को करेंगे। लेकिन इस चैनल पे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं जब भी उनको लगता है कि किसी के मन में कोई सवाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर होने के लिए, आप लोगों के सपोर्ट और ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए। तो जो लोग भी यहाँ तक बने हुए हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी तो डेफिनेटली ये बात नहीं सुन रहे होंगे। तो आज की इंट्रो को देख लेते हैं। ये इंट्रो आपसे कहता है कि न्यू बिगनिंग्स का टाइम है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आपको बहुत सारी स्टेबिलिटी देने के लिए आया है। टॉरस को रूल करता है वीनस। वीनस आपके रिलेशनशिप की बात करता है, आपकी खूबसूरती की बात करता है, लग्जरी की बात करता है, या फिर आपकी लाइफ में जो भी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस होती है, यानी कि जो भी आपको चाहिए दुनिया में वो आपके लिए वीनस क्रिएट करता है, शुक्र ग्रह क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है। तो लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको आपको जरूर करना चाहिए, यानी कि अगर आपके मन में सिर्फ विचार चल रहे थे और उनको अभी तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, यानी कि सोचना बहुत हो चुका है। अब आपके लिए वही चीज़ें क्रिएट हो जिन चीज़ों के ऊपर, जिन आइडियाज़ के ऊपर
आप कहीं ना कहीं एक्शंस लेने वाले हैं, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगी, उसी चीज़ में ग्रोथ आएगी, उसी में स्टेबिलिटी आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने न्यू बिगनिंग का वीडियो नहीं देखा है, लॉर्ड गणेशा का पिका कार्ड का, वो जरूर देखिएगा और चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको भी मैंने न्यू मून की एनर्जीज को ध्यान में रखकर ही बनाया है आप लोगों के लिए। तो आपके अंदर एक एम्बिशन रहेगा, आपके अंदर एक ड्राइव रहेगी, मतलब एक एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है। ये चीज़ें आपके अंदर बार बार आती रहेंगी और जो कुछ भी आप करना चाहेंगे उसमें आगे बढ़ने का समय है, इस बात को नहीं भूलना है। आपके चार्ट के अंदर टॉरस जहां पर भी है उस एरिया के ऊपर आपको काम करना होगा। टॉरस है एक फिक्स साइन, तो जो फिक्स साइंस हैं यानी कि जैसे लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, या फिर आपका एसेंडेंट इसमें आता है, कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि ये राशियां भी फिक्स साइन है। लियो यानी कि सिंह राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक और वृषभ, ये फिक्स साइन है, तो इनके ऊपर असर पड़ने वाला है क्योंकि टॉरस जो कि फिक्स साइन है उसके अंदर ये न्यू मून लग रहा है। ऑलरेडी जुपिटर नेपच्यून का कंजक्शन है पाइसेस में, वो वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जरूर देखिएगा। उसके इंट्रो में मैंने आपको उसकी पूरी डिटेल दी है, तो वो जो कंजक्शन है वो भी हेल्प करेगा इस सोलर इक्लिप्स के साथ में, इस न्यू मून में आपके लिए चीज़ों में ग्रोथ करने के लिए। पाइसेस जो है आपके लिए एक मूवमेंट लेकर आएगा, आपके लिए चेंज लेकर आएगा, यानी कि ये जो टाइम पीरियड आपके लिए बना हुआ है ना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ करने वाली हैं। और अभी तक आपने अगर किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जो प्लैनेट्स हैं रेट्रोग्रेड होने शुरू हो चुके हैं, मरकरी भी रेट्रोग्रेड होने वाला है। अगर आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो एक क्लैरिटी रखिएगा, अदरवाइज कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन होगा, कोई ना कोई आपके जो जितने भी घर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो खराब हो सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके ट्रैवल डिले हो सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो कि आगे आने वाले टाइम में डिले हो सकता है, उसमें देर हो सकती है। भागना नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, लेकिन आपको कोई ना कोई मूवमेंट भी जरूर करना है। नॉर्थ नोड में है टॉरस, तो आपको जो कुछ भी करना है इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके करना है। ये नहीं है कि आज जल्दी से हमने इस चीज़ को कर लिया और उसके बाद हमें किसी चीज़ को नहीं करना है। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन पेन के साथ भी आता है, ट्रांसफॉर्मेशन हैप्पीनेस भी लेकर आता है, आपको जॉय भी देता है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करें, यानी कि जिन चीज़ों में अभी तक आप सिर्फ सोचते रहते थे उसको शिफ्ट करके कुछ ऐसी प्लानिंग्स करें जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि टॉरस आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको पोजीशन देता है, आपके लिए एक आपके लिए जो पर्सनल ग्रोथ होती है, स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसिस के अंदर, उसके बारे में बात करता है, आपकी डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है, आपकी वेल्थ के बारे में बात करता है, ब्यूटी के बारे में बात करता है, रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं वीनस से रिलेटेड है, इसलिए तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करनी है और आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जिन चीज़ों के बारे में आप अभी तक बातें नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों के बारे में बातें करना शुरू कीजिए, यानी कि कम्युनिकेशन करना शुरू कीजिए। और कुछ चीज़ों को लेकर अपने आप को समझना जरूरी रहेगा कि आप चाहते क्या हैं। इसलिए आपको किसी भी टाइम पीरियड में ये लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको रेस्ट करना है, आपको खुद को रिचार्ज करना है, तो बिल्कुल ये रेस्ट का टाइम भी है, आपके लिए खुद को रिट्रीट में ले जाने का टाइम भी है। तो रेस्ट कीजिए, रिचार्ज कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपकी इंटेंशन क्या है और उनको फिर आप सेट कीजिए। आपके लिए ये जरूरी रहेगा कि अपनी जो भी लाइफ की प्लानिंग्स हैं उनको आप सोच समझ के करें, और जिस भी क्षेत्र में आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं उसको आप जरूर करें, यानी कि कदम उठाने का टाइम आ चुका है। तो बहुत लंबा इंट्रो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपके लिए सभी राशियों के लिए क्या असर रहेगा उसको देखेंगे, और जो रिचुअल है उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके लिए देखिए ग्राउंडिंग एनर्जी, क्योंकि फिक्स साइन है, अर्थ साइन है टॉरस, तो आप अर्थ से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। तो अर्थ से जुड़े रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं, यानी कि आप थोड़ी सी क्लीनिंग कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके आसपास में जुड़ी हुई हैं उनसे आप डस्ट हटा सकते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपना पर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपना ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और साथ ही जो कि आपकी इंटेंशन को सेट करने में आपकी मदद करे। ऐसी कोई बात आप सोच सकते हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को रिलीज कर सकते हैं क्योंकि रिलीज का टाइम भी है ये, और साथ ही साथ न्यू बिगनिंग का टाइम भी है। रिचुअल आप कभी भी कर सकते हैं, दिन रात में नहीं कर सकते तो आप दिन में कर सकते हैं। अगर ये है कि आप ग्रहण के टाइम पे नहीं करना चाहते हैं तो आप अगले दिन में, अगली रात में कर सकते हैं, यानी कि 1:58 तक, रात के 2 बजे के करीब तक लगा ही रहेगा अगले दिन भी, तो आप उस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि इसी टाइम पे ही आपको करना है।
तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद भी आप ग्रहण के बाद करना चाहें तो आप ग्रहण के बाद कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। नॉर्मली आप करना चाहते हैं तो आपको एक स्पेस देखना है, यानी कि एक जगह देख लीजिएगा, उसको आप धूप या धूप बत्ती वगैरह अगरबत्ती से आप क्लीन कर लीजिएगा, सेज वगैरह से कर लीजिएगा, जो भी आपके पास उपलब्ध है। तो आपको एक कागज पेन लेना है और उसमें आपको ये देखना है कि आप किन चीज़ों को यहाँ पे अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, क्या चीज़ें आप पाना चाहते हैं, किस तरह की प्लानिंग्स आप कर रहे हैं, किस तरह के आप एक्शंस ले रहे हैं। उसके बाद में उस कागज को अपने हाथ में रखिएगा और फिर आप कोई मेडिटेशन कीजिएगा, जो भी आपको जितनी देर सही लगे। मेडिटेशन कर लेने के बाद में उस पेपर को आप साइड में रख सकते हैं और पानी को पी लीजिएगा, कैंडल को जले रहने दीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा और उस कागज को आप 24 आवर्स तक अपने पास में रखिएगा। उसके बाद में आप चाहें तो उसको रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे जला सकते हैं और आप चाहे तो नॉर्मली उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, यानी कि टोटली आपकी विश रहेगी आप उसको डिस्कार्ड करना कैसे चाहते हैं। तो इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया है। तो बहुत कुछ सोचना नहीं है, बस अपनी इंटेंशन को सेट करना है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। यानी कि ये टाइम पीरियड है आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड होने का। एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलते रहेंगे। सिर्फ प्लानिंग ही करते रहेंगे तो फिर वो चीज़ें उतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि फिर हम प्लानिंग में ही रह जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप सोचें वो आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आना चाहिए, यानी कि अपने जीवन में आगे आप क्या चाहते हैं वो आपको देखना होगा। साथ ही साथ आपको रियल में ज़रूरत किस चीज़ की है उसकी तरफ आपको ध्यान ले जाना होगा। तो रीडिंग को हम शुरू करते हैं फायर साइंस के साथ में। देखते हैं मेष सिंह धनु के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं और उनको क्या जानने या समझने की ज़रूरत है इस न्यू मून में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ पर फायर साइंस को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, 1 2 और ये कार्ड 3। बॉटम ऑफ द डेक है माय गॉड माँ दुर्गा का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच माँ दुर्गा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं वीडियो शुरू होते ही। तो यहाँ पर आपके लिए ओ माय गॉड लॉर्ड गणेशा भी हैं। आप गणेश जी का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। हालांकि पिका कार्ड रीडिंग है वो, लेकिन उसकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छी अलाइनमेंट के अंदर एक्चुअली वो रीडिंग हुई है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, डेफिनेटली यही कार्ड आएगा। ओके ओके, वेरी गुड। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वांड्स का। तो फायर साइंस आपके कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं और आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात ही कर रही हैं। लॉर्ड गणेशा बात ही करते हैं न्यू बिगनिंग की। और यहाँ पर जो माँ दुर्गा हैं, माँ दुर्गा भी अपीयर हैं अपने पूरे स्वरूप के अंदर आपके सामने। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि खत्म हो रहा है और वो आपके अच्छे के लिए है, यानी कि आप भी इस चीज़ से अवेयर हैं। माँ सीता भी हैं यहाँ पे, तो आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि आपकी लाइफ के जो पैटर्न है चेंज हो रहे हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स कह लीजिए, आपके अंदर जो भी डर कह लीजिए, या फिर आपको जिन कामों को करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को छोड़ने में आपको परेशानी होती थी, उन चीज़ों को भी आप पीछे छोड़ रहे हैं। एक इनर स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं आप किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है रजस का और ये आपके मूवमेंट की बात करता है, आपके फ्यूचर की तरफ। ये कार्ड जिस जगह पर है ये कहता है कि आपको किस तरह की एनर्जी की ज़रूरत होगी स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एक ब्लॉकेज है जो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि आपने अपने पास्ट की एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया है। अब आप पास्ट की एनर्जीज को एंटरटेन नहीं करना चाहते, या फिर अब आप उसके साथ में एक कनेक्शन नहीं रखना चाहते। आप अपने फियर पे कंट्रोल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपनी न्यू बिगनिंग और ग्रोथ करने के लिए। हालांकि ऑब्स्टिकल आप अभी भी फेस कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आप कहीं घबरा ना जाएं, कहीं आप परेशान ना हो जाएं, कहीं आपको चिंता ना हो, ये भी आपके मन में चलता रहता है, यानी कि एक डर आपके मन में लगा रहता है। तो ये जो न्यू मून इन टॉरस है आपके लिए एक न्यू शिफ्ट की या न्यू बिगनिंग की बात डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि लॉर्ड गणेशा का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है और आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनके रिमूव होने की बात करता है। आपकी एनर्जी में जो बहुत ही क्लियर बात उभर के आई है वो ये है कि आपको अपनी चॉइसेस में से चूज करने में आसानी होगी, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में आसानी होगी। आप जिन कामों को करना चाहते हैं या जिस जगह पर आपको आगे बढ़ना है, शायद वो रास्ता आपको भी क्लियरली दिखाई नहीं देता, इसलिए आप घिरे हुए हैं चारों तरफ से। जैसे हर तरफ से कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको घेरे रखती है। आपका दिमाग लगातार चलता रहता है, किस चीज़ को कैसे सेटल करें, किस चीज़ में कैसे आगे बढ़ें, ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं।
लेकिन यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी आपका पैशन है उसमें थोड़ा सा आप आगे बढ़ें और एक फ्लो एनर्जी को आप थोड़ा मूवमेंट दें। यानी कि यहाँ पर आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी जिसकी वजह से आपके अंदर एक एग्रेशन भी आता है और कभी कभी एंजाइटी भी आती है, क्योंकि रजस का कार्ड है, आपके तेज की बात करता है। रजस यानी कि जो राजा वाला गुण होता है, एक क्षत्रिय का गुण होता है जिसके अंदर एक आग होती है। और ध्यान रखिएगा जो मंगल है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव है, तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होइएगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से फिर आपको एक टायर्डनेस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने जो भी आपका पैशन है, आपका एग्रेशन है, आपके लिए जो आपको रेस्ट चाहिए उसमें एक बैलेंस बनाते हुए लगातार आगे बढ़ना है। न्यू मून के अंदर आपके अंदर बहुत सारा उत्साह और एनर्जी रहेगी, डिटर्मिनेशन रहेगा कि आपको कुछ करना है। एक आग जलती रहेगी आपके अंदर कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कहीं पहुंचना है, किसी चीज़ को पाना है। ये आपके कैरियर के फील्ड में हो सकता है या आपके इमोशनल फील्ड में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ शायद ऐसा बैलेंस करने की या कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो पास्ट में या तो आपके पास में था या फिर जो पास्ट में से चला गया है आपके और आपको वो दोबारा चाहिए। ये किसी रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, ये आपकी खुद की एनर्जीज के बारे में है। यानी कि अपने खोए हुए अस्तित्व को, अपनी खोई हुई पहचान को या फिर अपनी लाइफ में जो भी आपके पास से चला गया है उसको आप यहाँ दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। इसलिए ही माँ दुर्गा आपसे यहाँ पे ये कह रही हैं कि आपको डरना नहीं है। अगर अभी आप किसी चीज़ को लेके प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि अभी कुछ ही काम हुए हैं और बाकी नहीं हुए हैं, तो वो भी धीरे धीरे हो रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है और किसी भी फियर से हमेशा ही ऊपर उठ के रहना है। वैसे आप अगर माँ दुर्गा के उपासक भी हैं या लॉर्ड गणेशा के उपासक भी हैं, माँ काली के उपासक हैं, तो भी यहाँ पर आपको यही ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दी जा रही है कि आपके ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहे हैं और अपनी चॉइसेस में से आपको चुनने में आसानी हो रही है। ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं जो कि फायर साइंस के लिए उभर के आई हैं। आपको ये भी कहा गया है कि अगर आपको अपनी चॉइसेस करनी है तो आप चाहते क्या हैं उसकी तरफ आपको ध्यान जरूर देना है। यानी कि आपको अपनी लाइफ के हर एरिया को देखना है और फिर उसको आपने इस चीज़ को लेकर एनालाइज करना है कि आप अपने लिए चाहते क्या हैं। और सबसे ज़्यादा आपको अपना पैशन या अपना एग्रेशन उस चीज़ में लगाना है जिसकी तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये न्यू मून आपको बहुत सारी न्यू बिगनिंग के लिए या बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर न्यू बिगनिंग के लिए या यूं कह लीजिए बहुत सारे न्यू एरियाज के अंदर न्यू बिगनिंग के लिए आपको प्रेरित करें। और यहाँ पर आप एक एक स्टेप चलते हुए और चॉइसेस करते हुए अपनी न्यू बिगनिंग करेंगे और आपके बहुत सारे फील्ड में यहाँ पे न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके लिए फैमिली लाइफ हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए सक्सेस है, फेम है, नेम है, कैरियर है, फाइनेंसिस है, रिलेशनशिप है, आपकी ग्रोथ है, आपकी विक्ट्री है, आपके लिए नाम है, बहुत कुछ ऐसा जो कि आप पाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी भी है, यानी कि आप अंधेरों से रोशनी में आना चाहते हैं और बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हैं। और ये न्यू मून आपकी लाइफ में एक सेटलमेंट लाने में मदद करेगा और ये बहुत ही ठोस वे में होगा, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है इंट्रो में, न्यू मून इन टॉरस, यानी कि जो टॉरस की एनर्जी है फिक्स्ड साइन की एनर्जीज हैं और साथ ही साथ जो टॉरस है वो बात करता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की और ग्रोथ की। तो आपके बहुत सारे एरियाज के अंदर जिसमें आपका पैशन है, आपका एग्रेशन है, आप जो चाहते हैं पाना, उन चीज़ों के अंदर आप जहाँ पर भी एनर्जी लगाने वाले हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ फ्रूटफुल जरूर होंगी। आपके लिए जो यहाँ पे कुंडलिनी का कार्ड है, ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत मानना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी एनर्जीज हाई नहीं है या फिर आपके लिए कुछ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड कहते हैं कि अपने आप पर विश्वास करने का वक्त है, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का वक्त है। ये न्यू मून आपको ग्रोथ करने का मौका बिल्कुल देगा, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है एनर्जी। आप एक लिमिटेड एनर्जी से एक अनलिमिटेड एनर्जीज में जा रहे हैं और अपने रियल पोटेंशियल को आप पहचान रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनका डेफिनेटली स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है या फिर आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज भी यहाँ पर मिलने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए एबेंडेंस की बात करता है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे एबेंडेंस वाली है और आपको अपने फाइनेंसिस की तरफ या फिर अपने मेटलिस्टिक वर्ड की तरफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या तो फोकस रखना होगा या उसको लेकर प्लानिंग करनी होगी। यानी कि अगर आप अपने मेटलिस्टिक वर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं हमेशा, तो अपनी इमोशंस पे ये थोड़ा सा काबू आपको यहाँ करके अपने जो एक्शंस हैं उस की तरफ आपको ध्यान देना होगा, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड बनना होगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा या फिर ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए जो फाइनेंसिस हैं या जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो तभी बेटर हो पाती है जब आप अपनी किसी सिचुएशन में एक्शंस लेते हैं। ये कार्ड आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन है वो दे रहा है यहाँ पे, लेकिन अपने आप को जड़ों से जोड़ने की ज़रूरत है या फिर अपनी नींव को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। और वो तभी आ सकता है जब आप अपने एक्शंस को कहीं ना कहीं
इस तरह से यूज़ करें जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर आएँ और आपकी ऑप्शंस में से आप चूज़ कर सकें कि आपको चाहिए क्या या आप क्या करना चाहते हैं। ये कार्ड भी एक्शन का है और ये दोनों जो कार्ड है ना, ये आपकी पास्ट की मेमोरीज की तो बात करते हैं और यहाँ पर ये कार्ड आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देता है जब आप अपने ऑप्शंस में से चूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड गणेशा वो बुद्धि दे रहे हैं क्योंकि बुद्धि के देवता हैं। आपको वो ज्ञान और गाइडेंस दे रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत कुछ यहाँ पर चुनेंगे अपने लिए और अपने लिए सही पाथ को चुनकर आप अपनी किसी सिचुएशन में या किसी दिशा के अंदर आप सही एनर्जी लगा पाएंगे। मतलब यहाँ पर आपके अंदर पैशन, आपका एग्रेशन, आपकी एनर्जी बहुत ही हाई रहने वाली है। इसलिए आप जो कुछ भी करें या आप करना चाहें उसमें आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहना और अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। और जब भी आपको ये लगे कि आपके इमोशंस आपकी सोच के ऊपर हावी हो रहे हैं तो आपको हमेशा ही मेडिटेशन करना है। याद रखिएगा फायर साइंस, आपके लिए अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट के अंदर रहना बहुत जरूरी है। आप अलाइनमेंट में रहकर ही अपनी किसी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ रिदम होंगे यूनिवर्स के साथ में या फिर आपकी एनर्जीज चैनलाइज नहीं होंगी। अब चैनलाइज होने से मतलब यही है कि जब भी आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं, आपके लिए आपके जो इमोशंस हैं आपको बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, चीज़ें हिट कर रही हैं, इमोशंस हिट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा हमेशा ही एक ही कीवर्ड है हर चीज़ का आपके लिए, मेडिटेशन। तो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन हम नहीं जब कर पाते तो हमको चलना चाहिए, हमको अपनी एनर्जीज को जितनी भी हमारी एक्सेस एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी या फिर हमारे अंदर जो थॉट चल रहे हैं उनकी एनर्जी, उसको हमें रिमूव करना होता है। तो उसके लिए या तो हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम कोई डांस करते हैं या फिर हम चलते हैं ताकि वो एनर्जी जो है, जितना भी एक्सेस आपके अंदर हो रहा है या फिर आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है वो निकल जाए। आपके लिए जैसे ही आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ के अंदर फोकस करते हैं या फिर आप अपनी एनर्जीज को आप थोड़ा सा ड्रेन कर लेते हैं तो वो जो इमोशंस आपको हिट कर रहे होते हैं ना, वो आपको नहीं करते। यानी कि फिजिकली थोड़ा सा जो ड्रेन करना है अपने आप को, ये इसलिए जरूरी होता है कि फिर आप थक जाते हैं तो फिर आप सो जाते हैं या फिर आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और जब आप सो जाते हैं तब भी आपका माइंड रिलैक्स होता है। तो अगर आप सो जाते हैं अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करके तो भी आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। अगर आप मेडिटेशन कर पाते हैं, उतना आपका दिमाग आपको करने देता है, तो भी आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। और उसके बाद में फिर जो कुछ हो रहा होगा आपके साथ में, आप इस चीज को समझ पाएंगे कि वो आपकी इंट्यूशंस हैं या फिर वो आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि यूनिवर्स आपके साथ में कर रहा है। यानी कि आप उसके अंदर एक डिफरेंस समझ पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये कमेंट बॉक्स के अंदर अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पर वही मैसेज आ रहा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी बता दिया। लेकिन यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर पाएंगे और ये न्यू मून आपको बहुत ही ज्यादा प्रेरित करने वाला है। तो फायर साइंस, अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझेंगे कि इस टाइम पीरियड में हो सकता है करेंटली आप उतना अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि चीज़ें नहीं बदल रही हैं, कुछ फियर क्रिएट हो रहा है, तो आपके प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, उन थॉट्स को चेंज कर आप बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा वरीड नहीं होना है क्योंकि माँ दुर्गा की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर आपके लिए प्रोटेक्शन है, इसलिए आपका भविष्य सुरक्षित है। आपको उसमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना कि आगे क्या होगा अगर मैंने ये कदम ले लिया, आगे क्या होगा अगर मैंने वो कदम ले लिया। आपके लिए जो कुछ भी होगा अच्छा होगा अगर आप अपने पर्पस को सर्व कर रहे हैं, आप अपने एक अलाइनमेंट के अंदर हैं और आपके लिए जो होना चाहिए उसी को आप फॉलो कर रहे हैं। यानी कि आपकी स्किल्स, आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस क्या अनकंडीशनल लव की एनर्जी से आते हैं, क्या वो आपका रियल पैशन है, क्या वही आप करना चाहते हैं और उसी के द्वारा आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं लेकिन उसमें से आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं और उन्हीं चॉइसेस को करने में लॉर्ड गणेशा आपको यहाँ न्यू बिगनिंग भी दे रहे हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव भी कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी चॉइसेस में से क्या चॉइस करना चाहते हैं। उसी चीज को फिर आपको चैनलाइज करना होगा, यानी कि उसी एनर्जी को आपको यहाँ पे दिशा देनी होगी, शक्ति देनी होगी और उससे आपके काम बन जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं फायर साइंस की। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, तो अपनी जो इंट्यूशन है उसको ही ट्रस्ट करने का वक्त है। यहाँ पर भी आप अगर किसी चीज में एक्शन लेना चाहते हैं तो अपनी इंट्यूशन पे ही ट्रस्ट करना है, अपने फ्लो पे ट्रस्ट करना है। ये भी याद रखिएगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तभी आप अपनी इंट्यूशन की सही तरीके से सुन पाते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है। एग्रेसिव होकर कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही करना है। जब भी आपको लगे आपके अंदर एग्रेसिवनेस हो रही है या फिर आपके वो थॉट सही हैं कि नहीं है, बस ये देख लीजिएगा कि आपके वो थॉट सही जगह से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चाहे वो आपके कैरियर में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके लिए कोई और एरिया हो,
आप उन्हीं कामों को करना चाहते हैं, वही आपका पैशन है, उसी में अनकंडीशनल लव है, उसी से लोगों को भी आप मदद कर पाएंगे। यानी कि आपकी लाइफ में जिस भी एरिया को आप सिलेक्ट करते हैं पहले या बाद में, उसमें बस आपको ये देखना है कि वो आपके लिए वो पर्पस सर्व करता है या नहीं करता, और फिर उसके बाद ही आपको उसको एनर्जी देनी है। जैसे ही आप एनर्जी देंगे तो बहुत कुछ यहाँ स्टेबिलिटी में चला जाएगा। और वैसे आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड डेफिनेटली एबेंडेंस एनर्जी की बात करता है। एबेंडेंस बहुत सारी है। लव का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो ये कार्ड आपसे यही कहता है, देखिए कि जो लव की एनर्जीज होती हैं ना, वही हमारे आसपास घूमती रहती हैं। लव जो है टफ भी होता है लेकिन जेंटल भी होता है, फुल ऑफ क्रिएटिव फन होता है, और हमेशा ही हमें फील गुड का फैक्टर देता है। तो इसको चूज कीजिए और यूज़ कीजिए। जब भी आपको ये लगे कि आपके अंदर कोई फियर क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो लव की एनर्जीज लेनी है। लेकिन ये लव आपके लिए अनकंडीशनल लव है, किसी पर्सन का लव नहीं है। बी ओपन टू द फ्लो, तो आपको फ्लो के लिए ओपन होना है, और लाइफ आपको अच्छी एनर्जी देगी ताकि आप उसको रिसीव कर सकें। जो बात मैं यहाँ पर समझ पाई हूँ कि आप कोई हीलर हो सकते हैं, कोई रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी हो सकती हैं और भी ज़्यादा, अगर आप अपनी एनर्जीज को अगेन चैनलाइज करें। यानी कि जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है उसको आप समझें, और जो चेंजेस आपको करने हैं अपनी लाइफ में वो आप जरूर करें। अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। द पावर ऑफ इंटेंट, डेफिनेटली आपकी इंटेंशन मैटर करेंगी। जो बात यहाँ पर थी आपके लिए, वही बात आपके लिए यहाँ पर भी है। ये कार्ड भी यही कहता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इस पावर को समझते थे, इमेजिनेशन की पावर को भी वो समझते थे, और उसी तरह से अपने फ्यूचर को आपको भी पेंट करना चाहिए अपने थॉट्स के साथ में। अगेन जो बात मैंने आपसे कही थी, आपके पॉजिटिव थॉट्स, यानी कि आपके जो प्रेजेंट थॉट्स हैं वो पॉजिटिव अगर होंगे, आपकी इंटेंशन क्लियर होगी, तो फिर आपके लिए चेंजेस अपने आप ही हो जाएंगे। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया को एनर्जी देना चाहते हैं। ओके पहले ही फायर साइंस के अंदर बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं। लॉर्ड गणेशा माँ दुर्गा ने भी अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। तो कुछ चैनल मैसेजेस ले लेते हैं। यहाँ पे चैनल मैसेजेस का, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, ये चैनल मैसेजेस का डेक है जो कि मैंने मून की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होकर लिया था। तो देखते हैं आपको मून यहाँ पर क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस मून की एनर्जी के द्वारा? सरेंडर कम्प्लीटली। तो अपनी किसी सिचुएशन के चेंज होने में आपको टोटली सरेंडर करना चाहिए ताकि ये बदलाव आपके लिए हो सके। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। तो जो भी पास्ट में मिस्टेक की हैं आपने, उनको नहीं दोहराना है, और ये चीज़ें ना दोहराते हुए आप सरेंडर करेंगे तो आगे आप बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, डील विथ योर डार्क साइड फियर्स। अगेन फियर की एनर्जी से अगर आप कोई काम करेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं होती, और माँ दुर्गा इसलिए ही आपके लिए यहाँ पे हैं कि जो भी चीज़ें आपको फियर दे रही हैं उनसे आप बाहर निकल सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। स्टे फोकस्ड, जो करना चाहते हैं, जिस एरिया में करना चाहते हैं, उसी की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। ये कार्ड कहता है कि चेंज जो है आपको शुरू में मुश्किल लग सकता है और बीच में आपको लग सकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो एंड होता है वो हमेशा ही बहुत सुंदर होता है। और माँ दुर्गा की कृपा से और लॉर्ड गणेशा के आशीर्वाद से आपके लिए जो न्यू बिगनिंग है वो खूबसूरत अंत ही लेकर आएंगे आपकी तकलीफों का। इसलिए आपको खुद के ऊपर फोकस करना है और अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है। ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है अपनी इंटेंशन को सेट करने का, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का अपनी लाइफ के किसी भी एरिया के लिए। तो होप कि आपके लिए न्यू मून इन टॉरस की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। सोलर इक्लिप्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिएगा, और अगर लॉर्ड गणेशा का न्यू बिगनिंग का वीडियो दूसरे चैनल का नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिएगा, आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को न्यू मून इन टॉरस के लिए? वैसे मुझे लगता है कि आपके हार्ट चक्र के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा या पड़ रहा है। आपके इमोशंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर इमोशंस के अंदर कुछ आपको ऐसा महसूस हो सकता है वेव जैसा। मतलब मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है अपने हार्ट के अंदर आपके नोटिस करते हुए। माय गॉड, ललिता त्रिपुरा सुंदरी बहुत ही प्यारी माँ है। थैंक यू सो वेरी मच यहाँ पर आपकी गाइडेंस के लिए डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पिता का। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माँ धूमावती का। माय गॉड, फायर साइंस के लिए रीडिंग आई है जिसमें माँ दुर्गा, लॉर्ड गणेशा अपीयर हैं। आपके इसमें माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी और माँ धूमावती अपीयर हैं।
ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है धारणा का ही है शायद, हाँ जी, धारणा का कार्ड है यहाँ पे। और लेते हैं कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं न्यू मून इन टॉरस के लिए सभी को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए लवर्स का कार्ड है। ओके, यही कार्ड आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए किंग ऑफ सूट्स का कार्ड। यहाँ पर आपकी एनर्जी से कहती हैं वाटर साइंस की आप खुद के ऊपर बहुत सारा ध्यान देने वाले हैं। ये आपके खुद की एनर्जीज हैं। और टॉरस का जो ये टाइम पीरियड है न्यू मून का, ये आपको बहुत ही पुश कर रहा है शायद काफ़ी वक्त से, यानी कि इसने पहले से ही आपको पुश करना शुरू कर दिया है अपने बारे में सोचने के लिए। और आपके लिए मतलब जो बात मैं आपसे कह रही थी ना कि आपके हार्ट के अंदर मुझे ऐसी वेव्स महसूस हो रही हैं, वो इसलिए ही महसूस हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक तो लवर्स का कार्ड है, दूसरा यहाँ पे माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो कार्ड है ये आपके लिए इसी एनर्जी की बात करता है, यानी कि अपने लाइफ में आप हर चीज़ के लिए एक प्यार महसूस कर सकें। जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी हैं ये एक तांत्रिक देवी हैं, यानी कि तंत्र की देवी हैं, तांत्रिक स्वरूप की बात करती हैं। तो डेफिनेटली हर पर्सन इनकी इस रूप में पूजा नहीं करता है, यानी कि हर जना नहीं कर सकता है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं। और माँ धूमावती का भी जो यहाँ पे कार्ड है ये भी माँ दुर्गा के दूसरी तरह की एनर्जीज को बताता है, ये तांत्रिक स्वरूप की एनर्जीज को बताता है। ये जो तांत्रिक स्वरूप के अंदर एनर्जीज आती हैं उनको बताता है, जैसे माँ धूमावती हैं, माँ बगलामुखी हैं, या इस तरह जो माँ के और स्वरूप हैं। तो यहाँ पे तंत्र की एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपको जो गाइड किया जा रहा है या फिर ये जो न्यू मून आपके लिए लेकर आ रहा है, ये आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आ रहा है। आपके एक्शंस के अंदर, आपके इमोशंस के अंदर, आप जो सोचते हैं और आप जो अंदर से चाहते हैं उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट होगा। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड इसी चीज के बारे में बात करता है। द लवर्स का कार्ड बैलेंस बनाने की बात करता है दो चीजों के बीच में। पिता का कार्ड भी बैलेंस बनाने की बात करता है दो चीजों के बीच में। पित्त तब बनता है आपके शरीर में जब आपके शरीर में वाटर का और फायर का दोष हो जाता है, तब आपके शरीर में पित्त बनने लगता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड द लवर्स का कार्ड है। और लवर्स का कार्ड यहाँ पे जेमिनी यानी कि एयर साइन की बात करता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है आपके लिए फायर साइंस की बात करता है, एरिस लियो सैजिटेरियस की। और यहाँ पर ये कप का कार्ड है। आपकी रीडिंग के अंदर ऐसा बहुत सारा अलाइनमेंट है जो कि एक कार्ड से नहीं आ रहा है। माँ धूमावती का कार्ड जो है यहाँ पर इस जगह पर लेटिंग गो की बात करता है, और ये कार्ड लेट गो का ही है। आप ऐसी चीजों को यहाँ पर लेट गो कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोच नहीं पाए। आपकी खुद की ऐसी कोई धारणाएं हो सकती हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इमोशंस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकती हैं जिन्होंने आपके बारे में खुद को नहीं सोचने दिया। ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जिनमें आपने लोगों को बहुत सारी प्रायोरिटी दी, किसी काम को बहुत सारी प्रायोरिटी दी, किसी इमोशन को बहुत सारी प्रायोरिटी दी, और उन चीजों में आपको वहां पर कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। यहाँ पर आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ फोकस कर रहे हैं और एक लीडरशिप क्वालिटी में जा रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस करने वाले हैं, और आपसे यही कहा गया है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने पर ही आपने ध्यान देना है इस न्यू मून की एनर्जीज में। और जब आप इस चीज को कर लेंगे, जब आप हर खुशी को महसूस करेंगे, हर इमोशन को महसूस करेंगे, और आप जो चाहते हैं उसको महसूस करेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें अपने आप ही अलाइनमेंट में चली जाएंगी। इस कार्ड के अंदर आर्चएंजल राफेल भी हैं, तो आर्चएंजल राफेल बहुत सारी चीजों को हील करने में आपकी मदद करेंगे। जब माँ का कार्ड आता है ये वाला, तो ये कार्ड, इस कार्ड में जो माँ की एनर्जीज हैं वो ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में आपको चीजों को महसूस करना है, हर चीज को एंजॉय करना है, किसी चीज को आप अच्छा या बुरा नहीं मानिए। अगर आप अपनी लाइफ में किसी रिश्ते के अंदर हैं या फिर आप किसी रिश्ते को पाना तो चाहते हैं, लेकिन आप उसके एक स्वरूप को गंदा मानते हैं और एक स्वरूप को आप अच्छा मानते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हालांकि सबकी अपनी सिचुएशन है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही आप देखिएगा, यानी कि हर बात हर एक पर्सन के लिए नहीं होती। तो जो चीजें आपके लिए नहीं हो रही हैं या फिर आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, उनको प्लीज लेने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर के साथ में आप इंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो खाना पीना हो, कहीं घूमना हो, अपनी मैरिड लाइफ हो, अपना रिलेशनशिप हो, तो वो आप इंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को आप इंजॉय कीजिए। आप उसको नफरत की नज़र से नहीं देख सकते कि आप धार्मिक हो गए हैं या फिर आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो उसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ में अपनी लाइफ को इंजॉय ना करें। यहाँ पर माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपको लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करना है, अपनी लाइफ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे लिमिटेड पैटर्न्स को या ऐसी लिमिटेड सोच को आपको यहाँ पे लेट गो करना है जो कि इमोशनली आपको फुलफिल नहीं होने देती, या फिर जो कि आपको इमोशनली हैप्पी नहीं होने देती। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो कि चला गया है
और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ नई ग्रोथ नहीं हुई, कोई ऐसी पार्टनरशिप थी, कोई ऐसा फ्रेंड था, कोई ऐसा फैमिली मेंबर था जिसने आपकी लाइफ से खुशियां सक कर ली, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट था, कोई ऐसा काम था, आपका कोई सोशल सर्कल था जिसकी वजह से आपकी लाइफ से खुशियां चली गई। वो खुशियां अब वापस पाने का वक्त है। आपको अपनी एनर्जी को उस एरिया में स्टेबल करने का वक्त है, यानी कि पूरी तरह से अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी लाने का वक्त है, अपने इमोशनल फील्ड के अंदर, अपने लोगों के साथ में, अपने रिलेशनशिप के अंदर। अपनी लाइफ को अगर आपने इंजॉय करना छोड़ दिया है तो अपनी लाइफ को दोबारा इंजॉय करने का वक्त है, चाहे लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। एक एरिया को आप गंदा माने और दूसरे को अच्छा माने, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप आपको अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, इमोशनल ग्रोथ के लिए, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए लेने जरूरी हैं। कार्ड आपसे यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं, एबंडेंस लाना चाहते हैं, तो आपको जीवन की पॉजिटिव साइड को देखना चूज करना होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मदरहुड की बात तो करता ही है, लेकिन ये फुल ऑफ नॉलेज है, यानी कि यहाँ पर जो ये कार्ड है, हमेशा ये कार्ड मुझे माँ बगलामुखी की एनर्जी ही देता है, क्योंकि जो बगलामुखी माता का स्वरूप है वो येलो कलर का है। तो आपके इसमें तांत्रिक एनर्जीज बहुत हैं जो मैं महसूस यहाँ पे कर पा रही हूँ। एक लीडरशिप क्वालिटी, एक एग्रेशन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, यानी कि आपके अंदर वो मैजिक है जो कि कुछ मैजिक क्रिएट कर सकता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से या किसी बात की वजह से आपके अंदर का जो मैजिक है कहीं दबा हुआ है। हर पर्सन तांत्रिक नहीं होता है, हो सकता है आप विचक्राफ्ट को फॉलो करते हो सकता है आप स्पेल्स या रिचुअल बहुत करते हो, लेकिन जब भी आप कोई स्पेल करते हैं, जब आप फुल मून और न्यू मून पे भी कोई आप जैसे पेपर बर्न करते हैं, वो स्पेल में ही आता है, इसलिए इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई बेली बर्न करते हैं या फिर आप कोई और अदर इस तरह के रिचुअल को यूज़ करते हैं जो कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो सकता है, जो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने वाला हो सकता है, कुछ कैंडल मैजिक हो सकता है, वो सब स्पेल में ही आता है, विचक्राफ्ट के अंदर ही आता है। तो लेकिन उसमें लोग यूज़ कैसे करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि देखिए, लोग डार्क मैजिक भी करते हैं, लोग ब्लैक मैजिक यानी कि व्हाइट मैजिक भी करते हैं, सबका अपना पाथ है, कोई भी सही या गलत नहीं है। जो लोग किसी को हार्म करने के लिए करते हैं वो उनकी अपनी इंटेंशन है और उसकी वजह से उनको फिर बहुत कुछ देखना या भोगना भी पड़ता है। इसलिए आपकी इंटेंशन मैटर करती है और उसी इंटेंशन के साथ ही आपको काम करना चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है तो उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पर ये दो कार्ड आपकी लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं और खुद को हील करने के बारे में बात करते हैं। आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी एक्शंस लेंगे या फिर आप जो कुछ भी क्रिएट करेंगे वो तभी होगा जब आपका फायर और आपका वाटर, आपका एक्शन और आपका जो इमोशन है वो बैलेंस होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रांगली बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है और उसी चीज के लिए न्यू मून यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है। जिस चीज में भी आपके इमोशन लगते हैं, यानी कि लाइफ के जिस एरिया में भी आपके इमोशंस लगते हैं, चाहे वो आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो, आपके लिए कोई वर्क फील्ड हो, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी हो, आपके लिए लोग हो, उस जगह पर आपको बैलेंस क्रिएट करना है। जहाँ पर आपको एक्शंस लेने हैं वहां पर भी आपको एक बैलेंस ही क्रिएट करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसी चीज को करने की, तो देखिए यहाँ पर लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो कि किसी चीज के अंदर अपना फोकस रखता है, किसी चीज में अपनी इंटेंशन डालता है, किसी चीज को करता है, आगे बढ़कर अपने एक्शंस लेता है। तो अगर आप सिर्फ पास्ट की चीजों को, अपने इमोशंस को या फिर ऐसी बातों को जो कि आपको सर्व नहीं करते हैं, ऐसे इमोशन जो कि लाइफ में आपको मूव नहीं करने देते, एक स्टक एनर्जीज में रखते हैं, तो वहां से फिर आप किसी चीज को लीड नहीं कर सकते। और यहाँ पर वाटर साइंस को इसी बात के लिए गाइड किया जा रहा है कि आपको ऐसी चीजों को लेट गो करना है जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देती और ऐसी चीजों की तरफ फोकस करना है जो कि आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में लेकर जाती हैं। तो जहां पर, और देखिए, वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज, तो अपनी लाइफ के अंदर एक प्यार तो आपको क्रिएट करना ही है, खुद से भी प्यार करना है। अगर आपको खुद से प्यार नहीं है या आप खुद को थोड़ा सा प्यार से ट्रीट नहीं करते, रफली ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को जाने दें जो कि आपके काम की नहीं है, ऐसी चीजों को लेकर आए जो कि आपके लिए काम की हो सकती हैं। सेट योर सेल्फ फ्री, तो अपने आप को किसी ऐसी चीज से फ्री करना है जो कि ओल्ड थॉट पैटर्न से आती है, ओल्ड हैबिट से आती है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से आती है, और फिर अपने आप को आजाद कर लेना है। माय गॉड, आपकी रीडिंग कितनी अलाइनमेंट के अंदर है। यहाँ पर भी लेटिंग गो की बात हो रही है। तो जो भी अबेंडेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं वो तभी हो पाएगी जब आपके अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, और ये न्यू मून इन टॉरस आपको उसी चीज के लिए गाइड कर रहा है। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, तो अपने लिए जो भी आप चाहते हैं उसमें आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी, इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहें वो आप जरूर कीजिएगा। अगेन माँ दुर्गा की एनर्जीज हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही स्ट्रांग है, तो अगर आप फायर साइन से किसी भी तरह से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो आप उस रीडिंग को भी सुन सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्टे प्रेजेंट का, तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें और आपका
जो फ्यूचर है वो अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। यानी कि पहले अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएंगे आप और उसके बाद ही अपने फ्यूचर को आपको बेहतर बनाना चाहिए। चूज लाइफ्स कलर आपको अपनी, देखिए ये कार्ड भी यही कहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर या तो डार्क पिक्चर बना सकते हैं पेंट करके, या फिर आप जो खुशनुमा रंग होते हैं उनको चुन सकते हैं। तो आपको जॉय, ग्रेटिट्यूड और लव की एनर्जीज को चुनना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी खूबसूरत हो सके। टोटली हम पे ही डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या है। लेकिन यहाँ पर न्यू मून आपको बहुत सारी ऐसी एनर्जीज दे रहा है जिसकी वजह से आप ऐसे पैटर्न्स को लेट गो कर रहे हैं और खुद को फ्री कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पिछले काफी वक्त से स्टक थे। तो देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस में से क्या मैसेजेस आते हैं मून के। सक्सेस इज कमिंग, डेफिनेटली सक्सेस आ रही है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको किसी ऐसी एनर्जी की तरफ गाइड कर रहा है जो कि आपको फ्री करने वाली तो है ही, लेकिन आपकी एनर्जीज के अंदर, आपकी पावर के अंदर आपको ले जाने वाली है, आपकी अथॉरिटी के अंदर आपको रखने वाली है। वैसे यहाँ पर ये सोलमेट की एनर्जी का, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी का ही कार्ड है, लवर्स का। और यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों अपीयर हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो कि आपके लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट साबित हो सकता है। लेकिन अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप की तरफ उलझे हुए हैं या फिर आप उसके ही पेन के अंदर हैं तो वहां से थोड़ा बाहर निकलने का टाइम है। आपके लिए चीजें चेंज होंगी, आपको ये चीजें समझ में भी आएंगी आने वाले वक्त में। क्रिएट लव इन दी सिचुएशन, तो अपनी किसी सिचुएशन में आपको लव को ही क्रिएट करना है। अगेन अगर आपकी अपने किसी पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, झगड़ा होता है या फिर बार बार टेंशन बनी रहती है, तो आपको उस जगह से भी थोड़ा सा दूर होना चाहिए, पार्टनर से दूर नहीं होना चाहिए। यानी किस तरह की इमोशंस थोड़े से अपने अंदर से आपको रिलीज करने चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच, कुछ चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। यानी कि अपने फोकस को बनाइए और उस फोकस के साथ में आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए तो अपने आप ही एबंडेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी। ये कार्ड ही आया है फायर साइंस के लिए, बॉटम ऑफ द डेक। चेंज आपको शुरू में मुश्किल लग सकता है, ये एडजस्टमेंट आपको शुरू में मुश्किल लग सकते हैं, आपको बीच में लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका अंत हमेशा ही खूबसूरत होगा, इस बात पे आपको ट्रस्ट रखना है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किसी चीज को या लाइफ के किसी भी एरिया में आपने कोई पहले से ही अजम्पशंस बना रखे हैं, यानी कि अनुमान लगा रखे हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह से ही रिएक्शन आने वाले हैं या इस तरह से ही एक्शंस आने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालने की जरूरत है। तो अपनी इंट्यूशन की तरफ फोकस जरूर कीजिएगा। आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत सारा गाइड करेंगी, इसलिए आपके लिए जरूरी है अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए और अपनी हीलिंग करते हुए और अपने थॉट्स को चूज करते हुए लगातार आप आगे बढ़ते रहिए। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को, मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पॉजिटिव 7 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एयर साइंस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के बारे में, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ के बारे में। तो देखते हैं कि आपके लिए न्यू मून इन टॉरस की एनर्जीज क्या लेकर आई हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आज सभी के कार्ड बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। मूलाधार चक्र का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे कार्ड है आत्मन का, बॉटम ऑफ द डेक था ये कार्ड लॉर्ड हनुमाना का और यहाँ पे ब्रह्मा जी का। आज की रीडिंग में एसेंडेंट मास्टर्स भर भर के आ रहे हैं। दोनों ही साइन जो अभी तक किए हैं, फायर साइन और वाटर साइन, उसमें डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज थी, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज हैं। बहुत ही कमाल है भाई, बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है। देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस मिलती है। वैसे यहाँ तीनों ही पोज जो हैं मेडिटेशन के हैं और लॉर्ड हनुमान तो हमेशा ही रहते हैं राम जी के ध्यान में। तो यहाँ पर देखते हैं आपके क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के बारे में। द हेरोफेट का कार्ड है यहाँ पे। ओके, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत ही अलाइनमेंट वाली एनर्जीज। तो जेमिनी, यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज है बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो उसमें आपको सिर्फ मेडिटेशन की तरफ ध्यान जरूर देना है और अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में रखना है। आप इस टाइम पीरियड में सभी के लिए मैसेजेस यही आ रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, और ये खाली एक दिन की बात नहीं है कि न्यू मून पे कर लिया फिर आप भूल गए। करते रहिए, अपनी एनर्जीज को एनालाइज और चैनलाइज और उनको देखना, उनको स्टेबल करना,
जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको लेट गो करना और अपनी एनर्जीज के अंदर रहना। आपकी ये 4 कार्ड यानी कि यहाँ पर भी ये ग्राउंडिंग में है पर्सन, और यहाँ पर ये तीनों ही मेडिटेटिव सिचुएशन में है। यहाँ पर भी ये विजडम की बात करते हैं, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फोकस्ड एनर्जीज में है, और यहाँ पर तो ये पर्सन बैठा ही बहुत आराम से है। यानी कि अगर आराम चाहते हैं जीवन में तो अपने कामों को करिए, अपने आप को एक रूटीन में रखिए। ये बहुत क्लियर एनर्जी और बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए। देखिए, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत 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 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम बहुत सारा किया है, और आप अपनी फैमिली में भी कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि अपनी फैमिली के पैटर्न्स को या फिर जो एंसेस्ट्रल चीज़ें चली आ रही होती हैं उनको ब्रेक करने वाला हो। ये आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, ये आप अपनी एसेंडेंट से यानी कि अपनी लगन राशि से, अपनी नाम राशि से, अपनी जन्म राशि से आप देख सकते हैं। गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा आपकी लगन राशि का आप कैसे देख सकते हैं, यानी कि एसेंडेंट जो चार्ट होता है आपके लिए वो आपको मिल जाएगा। आपका एसेंडेंट चार्ट कैलकुलेटर आता है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, यानी कि यहाँ पे मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगी कि कैसा आप लिखेंगे उसको, और उसको आप ढूंढ सकते हैं, आप हिंदी में ढूंढ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर अपना लगन नहीं पता है, यानी कि लगन राशि नहीं पता है, नाम राशि नहीं पता है, जन्म राशि नहीं पता है, तो आपके पास 3 तरीके हैं। यानी कि आप अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं, आप अपनी लगन की राशि से देख सकते हैं। पर लगन की राशि से देखने के लिए आपको अपना टाइमिंग पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है अपने बारे में कुछ भी, वो जो उनका नाम है बोलता हुआ, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यानी कि देख लीजिएगा जैसा भी आपको सही लगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही क्लियर साइन है कि आपको ग्राउंडेड रहना है और अपने आप पर काम करना है। अपने ऊपर काम करते हुए ये नहीं सोचना है कि मेडिटेशन आपके लिए बेकार है, आपके लिए बिल्कुल काम का रहेगा, इस बात पे यकीन रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो हैं वो ये कहती हैं कि बहुत सारा विजडम है आपके पास में। आप अगर अपने किसी काम को करने को लेकर बहुत परेशान है, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से आगे बढ़ें, किस एरिया में आगे बढ़ें, किस तरह से अपनी ग्रोथ करें, तो यहाँ पर यूनिवर्सल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स के साथ में आपका कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है, या फिर आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि यूनिवर्स आपको गाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स बहुत उत्सुक है आपको गाइड करने के लिए, और ये प्रेरणा शायद आपको भी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अपनी एनर्जीज के बारे में कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, या फिर आपको अदर वर्ल्ड के साथ में अपना कनेक्शन महसूस हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपको हो सकता है स्पिरिट्स या फिर आपको एनर्जीज दिखाई दे रही हो, या आपको महसूस हो रहा हो, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ में होगा। या जो अदर डायमेंशन की जो लाइट बींग्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, ये भी आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए गलत नहीं है, ये आपको मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है। आपके सोल मिशन के साथ में, आपकी सोल के साथ में आपको अलाइन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की तरफ फोकस करना है। ये कार्ड भी इंट्यूशन का है, तो आपकी इंट्यूशन तभी आपको गाइड कर सकती है जब आप उनको सुन रहे हो और आप एक अलाइनमेंट में हो। यहाँ पर आपका कोई भी कार्ड छोटा नहीं है। आपकी खुशियाँ इसी बात पे डिपेंड करती हैं कि आप कितने ग्राउंडेड हैं, यानी कि जमीन से जुड़े हुए हैं, कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्रिएशन का कार्ड है ब्रह्मा जी का, जिन्होंने यूनिवर्स पूरा बनाया था, और आप भी किसी न किसी क्रिएशन के अंदर हैं। आपको अपने थॉट्स को कुछ ऐसे चैनलाइज करना है जिससे कि आपके थॉट्स आपको मदद कर सके, आपको स्ट्रेंथ दे सके और आपको सही दिशा में लेकर जा सके। आपको विजडम लेना है और विजडम बांटना है। आप किसी ऐसी सर्विस के अंदर हो सकते हैं जहां पर आपको लोगों की मदद करनी होती है या लोगों को गाइड करना होता है। ये देखिए, कोई मेडिकल शॉप हो सकती है, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, हो सकता है कि आप ऐसे कोई नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि नेचर से जुड़ी है, प्रकृति से जुड़ी है, यूनिवर्स से जुड़ी है, और आप उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आपका ज्ञान हो सकता है, ये आपके लिए कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि लोगों के साथ आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के साथ में किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कम्युनिकेट करते हो जहां पर लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हो, या सुने, या आपको फॉलो करते हो, या आपको करना चाहें। तो यहाँ पर आप जो भी करेंगे वो एक अलाइनमेंट की एनर्जी से आना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर अपने थॉट्स को आपको अलाइन करके यूनिवर्स की सुननी चाहिए। कभी कभी हेरोफेंट की एनर्जीज के साथ में थोड़ा सा ईगो आ जाता है, यानी कि ये सब में तो नहीं आता डेफिनेटली, लेकिन कभी कभी हमें ज्ञान का बहुत घमंड हो जाता है, और उस घमंड की वजह से हम बहुत कुछ चीजें अपनी लाइफ में खराब कर लेते हैं, या फिर हम ऐसी गाइडेंस दे देते हैं जो कि हमें ही लगता है कि हम सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जब आप ग्राउंडेड होते हैं, जब आप जमीन से जुड़े होते हैं, आपका खुद के थॉट्स पे कंट्रोल होता है, तो आप सही चीजों की तरफ लोगों को गाइड कर पाते हैं, उनको सही दिशा दिखा पाते हैं, या सही दिशा में उनको लेके जा पाते हैं। जब कोई इंसान ये कहता है कि मैं ही सही हूँ या मैंने ही सही बात कही है,
तो वो इंसान इस दुनिया में सबसे गलत होता है, क्योंकि एक काम को करने के 10 तरीके और भी हो सकते हैं, एक काम को 10 लोग और भी कर सकते हैं। एक ही इंसान अगर ये कहे कि मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ही किया है, मुझे ही करना है, तो ये उसका फॉल्स ईगो होता है। और कभी कभी हेरोफेंट के अंदर ये फॉल्स ईगो आ जाता है, क्योंकि विजडम बहुत है, ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, ऊपर से ट्रेडिशनल कार्ड है। तो जब हम ट्रेडिशंस के साथ भी जुड़े होते हैं तो हम ट्रेडिशंस के साथ में स्टक हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, सोलर इक्लिप्स और जो सूर्य की एनर्जीज हैं वो आपको एक ब्लाइंडनेस भी देती हैं। जब आपको अपनी विद्या का, अपने धर्म का घमंड हो जाता है, या फिर आपकी आइज क्लोज हो जाती हैं कि हम इन चीज़ों को हम ही जानते हैं, हम ही करेंगे, या हमें ऐसा ही करना है, एक इस तरह की एनर्जीज आती हैं जो आपको स्टक कर देती हैं। यहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं और कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं अपनी जीवन के लिए, अपनी सुंदर दुनिया बना रहे हैं। यहाँ पर ये बातें आप में से हो सकता है कुछ लोगों को सुपरफिशियल लग रही हो, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हुई है, लेकिन ये अगर आपको सुपरफिशियल लग रही है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग नहीं है। चाहे ये आपका साइन है, लेकिन ये आपकी रीडिंग नहीं है। फिर आपके लिए आपके किसी अदर साइन के अंदर रीडिंग होगी, क्योंकि ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रांग है। या फिर ऐसा हो सकता है इस टाइम पीरियड में ये वीडियो आपके लिए नहीं हो, अगर ये आपका साइन भी है और ये एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं हो रही हैं तो, क्योंकि देखिए यूनिवर्स जो मैसेजेस देगा मैं आप तक वही पहुंचाऊंगी। मेरा बीच में इसमें कुछ भी नहीं है। जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, या जो मैसेज चैनल हो रहे हैं यहाँ पे, वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप इस एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में नहीं है और ये आपकी राशि है किसी भी तरह से, तो आप इसके अलाइनमेंट में जा सकते हैं, जहां पर आप अपनी किसी फॉल्स ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको स्टेबल करते हुए आप अपनी एनर्जीज को कुछ ऐसे चैनलाइज कर सकते हैं कि आप अदर लोगों की भी मदद कर सके। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सोल मिशन यही है कि आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आप लोगों की मदद करें या फिर उनका मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी ऐसा फील्ड हो सकता है, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हो कि आप लोगों की मदद कर पाए, आपकी उस रिसर्च से लोगों को मदद मिले, आपके किसी डॉक्यूमेंट से लोगों को मदद मिले, कोई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, गाइडेंस आप किसी को दे सकें, वही आपकी एनर्जीज हैं। टीचर हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, कभी कभी आप ऐसे अच्छे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो कि अपने टीचर्स को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में बहुत, और अपने टीचर्स को आज भी अप्रिशिएट करते हैं, और ऐसे टीचर्स भी हैं जो अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि अपने थॉट्स को एनालाइज कीजिए, चैनलाइज कीजिए, और ये देखिए कि आपको कहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। ग्राउंडिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत सारी हैं, मेडिटेशन आपके लिए क्लियरली आप खुद ही देख सकते हैं। आपके पाइल के अंदर जितने भी कार्ड हैं, सारे के सारे कार्ड फोकस्ड इंटेंशन के साथ ही बैठे हुए हैं। लॉर्ड ब्रह्मा जी को भी जब क्रिएशन करना था तो उन्होंने भी यहाँ पे क्रिएट करने के लिए जो थॉट लेने थे वो लिए। लॉर्ड हनुमान जी भी जब लॉर्ड हनुमान जी भी जब राम जी का ध्यान करते हैं तो उन्हीं को समर्पित होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा वही चल रहे होते हैं। लॉर्ड हनुमान जो है करेज की बात करते हैं, किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ का क्रिएशन करने में आपका साहस लगता है, आपकी इंटेंशन लगती है, आपकी ऊर्जा लगती है, आपका ज्ञान लगता है। तो यहाँ पर अगर अपनी किसी विशेष को आप पूरा करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी लगने वाली हैं और उसी से आपको मदद मिलने वाली है। यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड आपके लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं। मदरहुड की एनर्जीज भी है यहाँ पे, और ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात भी कर रहा है, और आपके पाइल में डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही प्रेजेंट हैं। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन की बात करता है और ये दोनों कार्ड भी डिवाइन मस्कुलिन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मस्कुलिन है, और आत्मन के कार्ड के द्वारा यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जीज भी हैं। यानी कि अगर आप देखें तो आपकी ट्रिनिटी है, जहाँ पर आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट सबको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, और आपको कहा जा रहा है कि इसको बैलेंस कर कर ही आपकी खुशियाँ क्रिएट हो सकती हैं। आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, कोई ऐसा आपके पास में प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आपका ऐसा काम हो सकता है जिसको करना आप चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप या तो झिझक रहे हैं या फिर उस पर बहुत सारा मंथन कर रहे हैं। तो अगर आपने सोच विचार अपना खत्म कर लिया है तो कहीं ना कहीं अब आपको उसको इम्प्लीमेंट में लेकर जाना है और उसी के द्वारा आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जिस चीज़ को भी क्रिएट करना चाहते हैं उस पर आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। फोकस्ड इंटेंशन के साथ ही आपको कुछ क्रिएट करना है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा, आपकी इंट्यूशन को तेज भी रखेगा और आपकी खुशियों तक भी आपको जरूर पहुंचाएगा। ये आपकी लाइफ के बहुत सारे अदर एरियाज हो सकते हैं जिसमें आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं उनको यहाँ पर अब छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ कर चुके हैं तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी क्रिएट हो रहा है। यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क से गुजर रहे हैं, बहुत आप
आपका दिमाग लग रहा है, आप बहुत परेशान रह चुके हैं, तो यहाँ पर उसकी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बैलेंस्ड एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि आपकी नींव जो है वो आप ऑलरेडी, जो मुझे लगता है कि आप रख चुके हैं। और अगर जिन्होंने अभी तक नींव अपनी नहीं रखी है तो अब आपको अपनी नींव को रख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए परफेक्ट है न्यू सीड्स को बोने का, यानी कि न्यू सीड्स को प्लांट करने का। और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कोई नींव रख ली है, लेकिन उसको अब बिल्डअप करने की ज़रूरत है, उसको बनाने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपको किसी चीज़ को ऊर्जा देने की ज़रूरत है। इसलिए आपके जो थॉट्स होंगे, आपका जो नॉलेज होगा, आपका जो माइंड होगा, आपकी इंट्यूशन होगी, आपको कुछ ऐसा क्रिएट करने में मदद करेगी जिससे आप अपनी खुशियों को अचीव कर पाएंगे। यानी कि आप किसी ऑलरेडी क्रिएशन के मोड में हैं और कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने वाली ज़रूर होंगी। लेकिन आप यहाँ पे किसी न किसी ऐसी सर्विस में ज़रूर हैं जो कि लोगों की मदद करती है। लाइफ जर्नी, यहाँ पर कार्ड आपसे यही कहता है कि जर्नी पूरी तरह से आपकी है। अपनी इंट्यूशन को अगेन फॉलो करते जाइए, अपने इनर कंपास को, फॉलो योर स्टार। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्चुअली मेरा मिशन तो यही है, मेरा नाम भी है तारा और मेरा मिशन भी यही है, लोगों को गाइड करना, योर गाइड टू लाइट। तो यही आपके लिए भी मैसेज है कि अपने स्टार को फॉलो कीजिए और उसी को फॉलो करते हुए आपको कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जो कि आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ ले जा रहा है। इनकी आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते रहते हैं तो आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जिस रास्ते पर आपको जाना है, या आपके लिए वो आपका सोल पाथ हो सकता है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको आगे बढ़ा रहा है। स्टे प्रेजेंट, तो अपने थॉट्स को देखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप हो सके। द पावर ऑफ इंटेंट, तो आपकी इंटेंशन आपको लगातार लगाए रखनी है, यानी कि आप यहाँ पर अपनी इंटेंशन को लगाइए, साथ ही साथ इमेजिनेशन का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, जो मैं समझ पा रही हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकें। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग 2 बार उभर के आई हैं इन दोनों कार्ड्स के अंदर। तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है स्टिलनेस का। अगेन ये कार्ड है आपके लिए मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोटा नहीं मानिएगा। आप कुछ क्रिएशन के मोड में हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाला हो सकता है। डील विद योर डार्क साइड, तो किसी चीज़ को आपको क्रिएट करते हुए डर लग रहा है कि कैसे होगा, तो आपके पास में कोई ना कोई आइडिया जरूर है किसी चीज़ को क्रिएट करने का, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। प्रैक्टिकल अप्रोच, तो लाइफ के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच करने की ज़रूरत है। और वैसे पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये प्रैक्टिकल अप्रोच की बात ही करता है। आप यही चीज़ें करेंगे क्योंकि न्यू मून आपको यही काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपनी इंटेंशन को सेट करेंगे ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सके और अपने पाथ को फॉलो कर सके। अपनी फियर्स से आप ओवरकम करेंगे ताकि प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सके। और ये मिरेकल आपकी लाइफ में जरूर होंगे क्योंकि आपने अपने ऊपर काम बहुत सारा किया है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। अ साई ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग, तो आपके लिए बहुत सारा रिलैक्सेशन है यहाँ पे, तभी आप यहाँ पर आराम से बैठ के इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि इतने आराम से इंसान तभी बैठ सकता है जब अपनी लाइफ में वो कुछ अचीव कर लेता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसको ये पता होता है कि अब मारामारी खत्म हो गई है, अब वो सांस ले सकता है, अब सब चीज़ें आराम से चलने लगेंगी। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या लाइफ का कोई भी अदर एरिया हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए चेंजेस होंगे और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाले हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे और काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को और मेरे फर्स्ट चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम अर्थ साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि अर्थ साइंस के लिए ये एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर अर्थ साइंस को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं अर्थ साइंस को न्यू मून इन टॉरस के लिए। ओके, ये कार्ड है फर्स्ट। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए बुद्धि का कार्ड, आपके लिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर आत्मन का। ओके, ओ माय गॉड, लॉर्ड गणेशा का। ओ माय गॉड, लॉर्ड हनुमान का। आपके लिए यहाँ पर जो रिपीट हुई है एनर्जीज, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर एयर साइंस की, और ये दोनों कार्ड एयर साइंस में आए थे। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड आया है आपका फायर साइन के अंदर आया है। ये कार्ड फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये आया था, फायर साइन की फर्स्ट रीडिंग की थी उसी में आया था। तो अगर आप उससे रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं तो उसको भी सुन लीजिएगा। तो अपने सन मून राइजिंग से देखिएगा और अपने एसेंडेंट से कि आपके लिए किस तरह के साइन हैं आपके। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि क्या है, नाम राशि क्या है, यानी कि आपका सन मून राइजिंग या एसेंडेंट आपको पता नहीं है,
गूगल पे सर्च कीजिएगा, आप लिखिएगा एसेंडेंट बर्थ चार्ट और आपको मिल जाएगा उसके ऊपर, या फिर आप अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेटर देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसमें आप अपने बर्थडे की डिटेल लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी राशि क्या है, कौन सी है। देख लीजिएगा, आप अपनी लगन राशि से देख लीजिएगा, अपनी नाम राशि से या अपने जन्म की तारीख से। और जिनके पास में अपने बर्थ की डिटेल नहीं है वो अपने नाम की राशि से देख सकते हैं, बोलते नाम की राशि से। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर अर्थ साइंस को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं अर्थ साइंस को न्यू मून इन टॉरस के लिए। ओके, एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। सही है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का। तो अर्थ साइंस आपके लिए जो एनर्जीज है वो आपको इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो जो मैं यहाँ महसूस कर पाई हूँ आपकी एनर्जीज वो ये है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। मतलब आप शायद सभी चीज़ों में बहुत कुछ करके इतना थक चुके हैं कि आपके अंदर शायद ये सवाल बार बार घूमता रहता है कि सबके लिए तो अच्छा कर लिया, सबके लिए अच्छे बन गए, अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की, फिर भी गलत हो गया, क्यों हो गया, लोग क्यों नहीं खुश रहते, लोगों के लिए मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर लोगों के लिए जो किया उसमें वो खुश क्यों नहीं हुए, या मुझे ये चीज़ें पहले क्यों नहीं समझ में आई, मैंने अपने विजडम को क्यों नहीं यूज़ किया। यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए यहाँ पर सवाल जवाब की वजह बना हुआ है। तो आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है वो ये है न्यू मून इन टॉरस के लिए कि आप ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर ये सवाल आप बहुत करते हैं। तो ये चीज़ें या फिर ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में आपको एक बुद्धि देने के लिए आई है। आपकी लाइफ में शायद पिछले काफ़ी वक्त में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके हार्ट को ब्रेक करने वाला रहा है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करने वाला रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में एंडिंग है और ये कार्ड एंडिंग का है, और इसके ऊपर ही जो कार्ड आया है वो लॉर्ड गणेशा का है। आज की रीडिंग में अगर आप खुद भी अलग अलग साइन सुनेंगे अपने, यानी कि अपने नाम अपने सन मून राइजिंग से आप सुनेंगे, तो आप ये देखेंगे कि सारे कार्ड्स के अंदर असेंडेंट मास्टर्स अपीयर हुए हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन, या फिर जो डिवाइन एनर्जीज एंड लाइट बीइंग्स वो अपीयर हुई हैं। ये बहुत ही कमाल की बात है। आप इस चीज़ को देखकर खुद भी समझिए कि जो हमारे जो जितनी भी लाइट बीइंग्स हैं या फिर जो डिवाइन है वो हमें कितना गाइड करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम अपनी चॉइसेस को सही रख सकें, या फिर हम जिन चॉइसेस को कर रहे हैं उसमें हम सही तरीके से बने रह सकें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है गणेशा का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बुद्धि का। लॉर्ड गणेशा बुद्धि के देवता हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में समझ में आएगा और अपनी बुद्धि का आप इस्तेमाल करेंगे, अपनी बुद्धि को सही दिशा सही जगह में आप लगाएंगे। आपके खुद के कुछ ऐसे परसेप्शन या आपकी खुद की कुछ ऐसी सोच हो सकती है जो कि आपके लिए यहाँ चेंज का कारण बनेगी। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए लाइफ में क्या चेंजेस करने जरूरी हैं, या क्या बदलाव करके आपकी लाइफ पहले से बेहतर बन सकती है। गिले शिकवे करने का वक्त जो है खत्म हो चुका है, आपको इस एनर्जी से भी बाहर निकलना होगा। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में किया है वो पैटर्न आपका यहाँ पे एक एंड हो रहा है। यानी कि अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है किसी के लिए, वो पैटर्न भी एंड हो रहा है। अगर आपने अपनी लाइफ में किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है तो वो पैटर्न भी एंड हो रहा है। आपका जो भी पैटर्न है लाइफ को जीने का, जो आपका थॉट है, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपकी हैबिट्स हैं, ब्रेक होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद भी प्रयास करना होगा। यानी कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस नहीं दी, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अपने बॉस के लिए बहुत कुछ किया है, कंपनी के लिए किया है, फ्रेंड्स के लिए किया है, फैमिली के लिए किया है, और वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, तो उस थॉट पैटर्न से, उस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है कि मैंने बहुत कुछ किया और मुझे नहीं मिला। और अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपने अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया है, और ये चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है या मैंने गलत किया है, लोग आपसे कहते हैं कि तुमने ये गलत किया है, तो उस चीज़ को भी लेकर बैठने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उन सब चीज़ों को अब चेंज करने का वक्त आ चुका है। अब सब चीज़ों को रीलर्न करने का वक्त आ चुका है। नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को एंड करने का वक्त अब आ चुका है। अब जहाँ पर आप हैं, जहाँ से आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, वहीं से हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने कन्फ्यूज़न से दूर निकलना होगा। यहाँ पर ये न्यू मून इन टॉरस आपके लिए यही करने वाला है। और वैसे भी अर्थ साइन में टॉरस एनर्जी आती ही है, तो जो भी टॉरस हैं यहाँ पे, तो आपके ऊपर तो इसका प्रभाव बहुत ही रहने वाला है। यानी कि जो भी आपके ऐसे पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ से डेफिनेटली ब्रेक होंगे, जो कि आपको बहुत परेशान करने वाले रहे हैं, या फिर आप जिन चीज़ों में अभी तक खुद को समझ ही नहीं पाए हैं। हालांकि अदर लोगों के लिए भी एनर्जीज हैं, यानी कि वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए भी एनर्जीज हैं, लेकिन डेफिनेटली टॉरस फिक्स साइन है और टॉरस में ही लग रहा है न्यू मून विद सोलर इक्लिप्स, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव रहने वाला है।
तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ में जो रियलिटीज़ हैं उन पे फोकस कीजिए। जो ट्रुथ आपको पता है, यानी कि जो भी सच हैं आपके, आप उनको जानते हैं, इसलिए आपको अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकलकर अपने ट्रुथ को देखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें शायद आप कभी-कभी रिजिड हो जाते हैं, तो यहाँ पर अब आप उन चीज़ों को समझेंगे और आप उस रिजिड वाली एनर्जी से भी बाहर निकल आएँगे, जहाँ पर लोग या तो लोग आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करते या आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर खत्म होगा अगर आप अपनी विज़डम को यूज़ करेंगे तो। ये कार्ड भी आपके लिए एंडिंग की बात करता है। आपके जीवन में ऐसे पैटर्न्स एंड होने जा रहे हैं और आपकी लाइफ में शुभारंभ होने जा रहा है अच्छी बातों का, अच्छी चीज़ों का, अच्छी एनर्जी का, गुड एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में हो रहा है। और लॉर्ड गणेशा, जैसे कि हमें पता है, ऑब्स्टिकल रिमूव करते हैं, विघ्न हरता है और हमें बुद्धि भी देते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। तो आपके जीवन की न्यू बिगनिंग है और ये एंडिंग और बिगनिंग का ही कार्ड है। इसके ऊपर ही लॉर्ड गणेशा का कार्ड है। तो लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेस कर रहे हैं ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पर आप अपनी बुद्धि से समझकर बहुत कुछ चीज़ों को करेंगे। और ये कार्ड भी बुद्धि की बात करता है, हनुमान जी का कार्ड भी। तो यहाँ बुद्धि के एक्चुअली 3 कार्ड हैं और जो कुछ भी यानी कि क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपके माइंड से ही क्रिएट हो रहा है। आपका माइंड ही है जो सब खेल आपके साथ खेल रहा है, अच्छे हैं या बुरे हैं, गलत हैं या सही हैं, और जो आपको गलत रास्ते पे रख रहे हैं या जो आपको सही रास्ते पे चला रहे हैं। कभी कभी हम रिजिड हो जाते हैं, हम अपनी गलतियां मानते नहीं हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई गलती की हो, लेकिन कभी कभी रिश्तों को सही रखने के लिए हमें हमारी कुछ ऐसी आदत हो सकती है जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है और उससे 4 लोगों को रिलीफ मिल जाए। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम उसी आदत को बनाए रखेंगे तो ही सब चीज़ें सही रहेंगी। कभी कभी अगर हमारी किसी आदत से, हमारे किसी बिलीफ सिस्टम से किसी को बहुत परेशानी हो रही है और घर में एक कलह का वातावरण बना हुआ है, तो हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर हम उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने मन को मारने के लिए नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात, ऐसी आदत जो किसी को नुकसान पहुँचाती है, जैसे कुछ लोगों में, आप में नहीं होगी, अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, लेकिन जैसे कुछ लोगों में ये आदत होती है कि हर चीज़ में कमियां निकालते हैं या कमी की तरफ ही फोकस करते हैं। इस चीज़ से किसी का मन दुखी होता है। अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी कमी नहीं निकालिए। आप किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं कर सकते, अगर आप किसी चीज़ की मांग करते रहते हैं और एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हो सकता है सामने वाले के हालात ना हो, उसके पास इतने पैसे ना हो, उसके पास इतने रिसोर्सेस ना हो, या वो ना करना चाहता हो, कुछ भी वजह हो सकती है। तो यहाँ पर हमें अपने ऊपर ही कंट्रोल करना होता है, अपने आप को अलाइनमेंट में रखना होता है। तो यहाँ पर आपके लिए लाइफ कुछ ऐसा ही लेकर आ रही है, यानी कि यहाँ टोटली आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आपका कैरियर हो सकता है, आपके कैरियर में भी जो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, अच्छे कनेक्शन आपकी बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बारे में सोचेंगे, यानी कि किन लोगों के साथ में आप कनेक्शन बना सकते हैं या बनाकर आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। अपने ट्रुथ को आप फेस करेंगे और कंफ्यूजन की जगह से भी आप बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप जल्दी ही इस जगह से बाहर निकल पाएंगे और अलाइनमेंट के अंदर जाएंगे अपने थॉट्स के साथ में। तो आपको अपनी चॉइसेस में से चूज करने में आसानी होगी और आपको ये देखना होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं या क्या अचीव करना चाहते हैं। न्यू मून इन टॉरस आपको उसी चीज के लिए गाइड करेगा। और अगर आपकी राशि पे कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव है, यानी कि आप शनि की 7.5, शनि की ढैया या महादशा अंतरदशा में है, तो हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। उससे आपको रिलीफ भी मिलेगा और आपका बचाव भी जरूर होगा। क्योंकि मुझे लगता है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अर्थ साइन में से कुछ लोगों की शनि की दशा, महादशा या ढैया हो सकता है चल रही हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है 7.5 वगैरह का। तो बस आपको इतना ही करना है कि जहाँ पर भी आप अपने थॉट्स को लगा रहे हैं वो कौन सा एरिया है और किस तरह से आप लगा रहे हैं और प्रॉपर प्लानिंग आप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की तरफ ही आपको फोकस करना है। आपकी इंटेंशन यहाँ पर मैटर करेगी कि आप अपने थॉट्स को किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको साइन देगा। ये 2 कार्ड यूनिवर्स की एनर्जीज को बता रहे हैं। यूनिवर्स आपके माइंड में थॉट प्रोजेक्ट करेगा और अगर आप अपनी इंट्यूशन के द्वारा उसको सुन लेंगे तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत होगी जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। आप एक टाइम पे शायद बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंडिंग एनर्जीज उसमें बहुत ज़रूरी है। आपके थॉट्स का अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप करेंगे उस एनर्जी को यूज़, क्योंकि बुद्धि का कार्ड और लॉर्ड गणेशा का कार्ड आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। और यही कहता है कि लाइफ में पॉजिटिविटी देखनी बंद नहीं करनी है। तो अगर आपको कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डार्कनेस के ऊपर फोकस करें। आप रोशनी को ढूंढते रहिए, रोशनी आपको मिलेगी। रास्ते को ढूंढते रहिए, रास्ता आपको मिलेगा। और अगर जब आपको रास्ता मिलेगा तो अपने आप ही आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है यू हैव गॉट टाइम। आपसे कहा गया है कि आपका नाउ का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट को बेटर बनाइए और उसी को बेहतर बनाकर आप
आपका जो फ्यूचर है वो अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। यानी कि कोई हड़बड़ी नहीं है, आप अपने प्रेजेंट में एक बैलेंस क्रिएट कीजिए ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना है और जो भी बातें ऐसी हैं जो कि आपको अकेला करती हैं, उन सब चीज़ों की तरफ भी आपको नहीं जाना है। ओके, रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। रिलेशनशिप्स जो होते हैं बैलेंस के लिए होते हैं और साथ में रहकर ही हम एक दूसरे को नर्चर भी कर सकते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो ये तभी हो पाता है जब एक दूसरे के साथ हम फन करते हैं और साथ में रहते हैं। ओपन टू मिरेकल्स, जब आपका हाथ, आपका माइंड और आपका हार्ट कम्प्लीटली ओपन होता है तभी आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू होता है। जितने भी प्रिजम्पशंस हैं उनको ड्रॉप कीजिए और अब मिरेकल्स के लिए ओपन हो जाइए। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे थॉट्स हैं आपके जिनको छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं और तभी आपकी लाइफ में ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं ये हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आप उसको कर लेंगे क्योंकि ये एनर्जीज आपको प्रेरित करेंगी अपने बारे में, अपनी लाइफ को अच्छे से समझने में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं न्यू मून इन टॉरस के लिए अर्थ साइंस को? यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्रिएट लव इन दी सिचुएशन। तो आपको अपनी विजडम को भरपूर यूज करना है, आपको बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ में काम करना है और वही आप करने वाले हैं। यानी कि अब आप अपनी सिचुएशन को या फिर हालातों को, लोगों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कहाँ क्या चल रहा है और इसी एनर्जी के साथ में ही आपको काम करना है क्योंकि चेंज हो रहा है। टेस्टिंग टाइम चल रहा है, यानी कि आप चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको टेस्ट किया जा सकता है। तो आपकी लॉयल्टी, आपका ट्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आप कह रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं उसमें आपकी जो रियलिटी है वो क्या है, इसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। यानी कि जो भी आप कहें और जो भी आप करें उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। ओके सॉरी, प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए जो भी चेंजेस हैं उनमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस इज कमिंग, तो जिस भी जगह पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए सक्सेस आ रही है। जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में अपने लिए करना चाहते हैं उसको जरूर कीजिए। लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए, यानी कि लोगों को अच्छी एनर्जी दीजिए, उनके लिए अच्छा सोचिए। लेकिन अगर बहुत सोच के थक चुके हैं और खुद से ही सवाल करने लग गए हैं तो अब अपने बारे में सोचने का वक्त है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर अपने ट्रुथ को फेस करने की ज़रूरत है। तो अपने ट्रुथ को देखिए कि क्या है वो और उसको फेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डार्कनेस में नहीं छुपना है और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि आपको रोशनी को देखना बंद नहीं करना है। आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं उसमें लोगों से बात करके या उनके साथ रिश्ता रखकर ही आपको फायदा है। इसलिए अपनी विजडम को यूज कीजिए और आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये कार्ड आपको कोई ना कोई डिवाइन अपॉर्चुनिटी देता है। यानी कि कोई ना कोई आपके लिए ऐसा मौका आता है जिससे कि आपको ग्रोथ करने की चांसेस मिलते हैं। यहाँ पर आप अपनी कुछ ऐसी बातों को दूर कीजिए जो कि आपको रियलिटी को फेस नहीं करने देती है और अपने इनर सेल्फ के साथ में, अपने हायर सेल्फ के साथ में आप कनेक्ट जरूर होइए। एंडिंग और बिगनिंग बहुत सारी हैं यहाँ पे और लाइफ के बहुत सारे एरियाज में है। यानी कि आपके लिए बहुत सारे एरियाज में एक ही साथ शिफ्ट आने वाला है जो कि आपके लिए अच्छा ही साबित होगा क्योंकि यहाँ पर आपको खुद के बारे में भी बहुत कुछ समझना है। वो कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें और लॉर्ड गणेशा आपकी लाइफ में जो भी शुभारंभ कर रहे हो उसमें आप बहुत ही खुशी से आगे बढ़ सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को और मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिक अ कार्ड रीडिंग आती है उस पर और चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।